दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं थोड़ा सा पटना की तरफ जा रहा हूँ, कूच कर दिया हूँ। तो बस पटना नियर अबाउट मतलब 70 किलोमीटर है। तो मैं बोला थोड़ा रुक जाता हूँ, पहले एनालिसिस कर लेता हूँ, क्योंकि पटना का जाम दिल्ली को भी फेल कर रखा है। तो चलिए कोई नहीं, तो आइए एक बार सारे डाटा को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या पॉजिटिव संकेत निकल के आ रहा है और आज हमारा मार्केट कैसा रहेगा। तो मैं आपको, जो लोग फर्स्ट विजिट करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं टेलीग्राम में जो है आपको बता दूंगा। स्विंग वाले में मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, इवेंट शॉर्ट स्विंग में भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसा रहता है प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है साहब, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, आराम से धीमा धीमा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दबाजी करने से, जल्दबाजी का काम शैतान का नहीं बोलते हम लोग, तो वही चीज़ है। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में? तो मार्केट में ऐसा है कि सबसे पहले हम अपना डाटा देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा यूएस मार्केट को एक बार देख लें। तो यूएस मार्केट तो बड़ा बढ़िया दिया जी है। डाउ जोन जो शुरू में थोड़ा सा माइनस में था, देखिए 136 पॉइंट अब बंद हुआ। नेस्डेक भी आपको 1.5% का तेजी लेके बंद हुआ, 350 पॉइंट। S&P 500 ये भी आपको ठीक ठाक बंद हुआ है ना। तो कुल मिला के ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। नो सॉरी, बंद कहाँ हुआ, ये तो चल ही रहा है, चल रहा था। तो ये देखिए 0.2% का तेजी करके, देखिए S&P 500 में तेजी का मतलब होता है कि ये मतलब सभी सेक्टर में यूएस में तेजी हुआ, इसका ये मतलब। नेस्डेक में तेजी होना वो सिर्फ आईटी को कवर करता है, लेकिन S&P 500 जो है ये सभी को कवर कर लेता है कि सभी सेक्टर में तेजी का मतलब हो जाता है। ठीक है, तो सही है, S&P 500 भी सही है। तो इसका सही होना हम लोग के लिए अच्छा मतलब संकेत देता है, हम लोग के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। रसल 2000 ये भी ठीक है ना, रसल 2000 भी सही है। और हम लोग का फैंग इंडेक्स, तो फैंग इंडेक्स भी आपको, ओ भाई साहब 3.5% का तेजी के साथ, ज़बरदस्त तेजी के साथ फैंग इंडेक्स भी आपको मजबूत होता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के बढ़िया है। और निफ्टी जो विक्स है वो भी 0.34 के ऊपर है, तो ये भी माइनस है। ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट भी ओके है ना। ब्रेंट भी यहाँ आपको ठीक ठाक नज़र आ रहा है, 76.59। तो ठीक है, ब्रेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सही है, ब्रेंट भी आपको ठीक दिख रहा है। अब हम आते हैं यूएस में जो चला है, तो वहाँ का बॉन्ड यील्ड जो है 4.55 पे है, ओके है, ख़राब नहीं है। तो और भी नीचे की तरफ आया है और ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा वहाँ पर ही एक बार कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर वहाँ 2-2.5% का कमजोरी है, तो मेटल में यहाँ हम लोग का भी थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिलेगा। एडीआर को चेक कर लेते हैं, एडीआर कैसा चला है। तो बैंकिंग का एडीआर तो बढ़िया चल रहा था, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही आपको बैंकिंग का एडीआर, इंफोसिस हल्का माइनस है, बैंक निफ्टी विप्रो ठीक है, आईसीआईसी बैंक 1.82, एचडीएफसी बैंक 2.76, ये जो है ना सही है। शॉर्ट स्विंग में भी दिया था, पता है आप लोगों को, बढ़िया है। अगर इस हिसाब से चला तो बैंक निफ्टी वापस से आज लीड लेगा। और सबसे अच्छी बात है कि रिलायंस भी एडीआर में पॉजिटिव है। तो ठीक है, अभी तो गिफ्ट निफ्टी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है वो मैं दिखला देता हूँ। तो गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो आपको 22,992 पे, मतलब 23,000 के पास ही हुआ है। तो 23,000 जस्ट एक लेवल है, तो कोई ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया है, यहाँ कुल मिला के डाटा हम लोग को कहीं से भी कोई ख़राब न्यूज़ वगैरह सुनने को नहीं आ रहा है, तो अच्छी बात है। गोल्ड भी 2800 के पास जा रहा वापस से मजबूत होके, तो नो डाउट पोर्टफोलियो मजबूत रहेगा ही रहेगा। और सिल्वर भी आपको 31 के पास पहुँच रहा है, तो अच्छा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अगर मजबूत है तो फिर तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी मजबूत होगा। थोड़ा सा अगर इक्विटी मजबूत हो जाता है तो और भी अच्छी वाली बात हो जाती है। आइए थोड़ा सा हम आज उसको लिखे नहीं है, तो मैं सोचा कि यहीं से दिखला देता हूँ कि निफ्टी जो है, ये देखिए हम लोग कहाँ से देखते हैं, तो इक्विटी और ये निफ्टी 50, ये 1 तारीख से हम कर लेते हैं और यहाँ मेरा आ जाएगा वही है 20.85। अब ये देखना 20.85 से नीचे आता है कि ऊपर ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी देखने वाली बात होगी 20.85। और रही बात बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का भी 12.96 है। तो ठीक है, ख़राब नहीं है, हल्का है, हल्के पे शुरुआत कर रहा है। बाकी ऑप्शन चैन ठीक ठाक है, उसके लिए भी हम नॉर्मल प्लस पॉजिटिव का व्यू लेके चलेंगे, है ना। तो ये एक तरह से हमने सारा चीज़ आपको एक बार रूबरू करवा दिया। आइए अब हम थोड़ा सा डाटा पे डिस्कशन करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि
4,920 करोड़, मतलब 5,000 में 80 पॉइंट कम, ठीक है। लेकिन उसके विपक्ष में DIS ने अच्छी खरीदारी कर लिया है 6,814 का, जो कि एक अच्छा संकेत आपको देखने को मिला। लेकिन खरीदारी लार्ज कैप में ज़्यादा हो रही है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कम हो रही है, ठीक है। अब आइए इंडेक्स, FIS, DIS, प्रो, पब्लिक। तो यहाँ सर FIS को आप देखिएगा तो FIS का जो पोजीशन है वो 24.91 है। कंटिन्यू 1 वीक से FIS खरीदता जा रहा है, और DIS जो है 53.99 है, और पब्लिक जो है 72.13 है। देखिएगा कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा हो सकता है मेरा एक्यूरेसी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सही डाटा आप लोगों को दूँ, है ना। और ये प्रो का 37.88 है। तो ये डाटा है, ठीक है डाटा, है ना। प्रो ने बिकवाली किया, RFIS ने लगातार खरीदारी किया है 6-7वें दिन, तो ये एक पॉजिटिव डाटा निकल के आ रहा है इंडेक्स के लिए। हालांकि कैश में इन्होंने तो तगड़ी बिकवाली किया है, तो कुल मिला के ठीक है। तो ये सारा डाटा को हम एक जगह रख लेते हैं। देखिए, किसी एक आपको 500 पॉइंट का तेजी तो बचा हुआ है। अब वो तेजी आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, अरे गाड़ी में भी आदमी सोए हुए लग रहा है, साइड में लगा है ना, तो उधर भी सोए हुए हैं, तो चलिए ठीक है। तो एक मतलब तेजी जो है वो पेंडिंग है। अब कब देगा नहीं देगा वो नहीं पता, लेकिन देना तो पड़ेगा, ऐसा तो होना चाहिए। बजट का रैली भी अगर सेंटा रैली की तरफ फीकी निकल गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है साहब। चलिए, तो इन चीज़ों को हम एक जगह रख लेते हैं और सबको एक जगह करके आकलन करते हैं कि कैसा मार्केट चलने का रुख बनाएगा। तो FIS को आप क्या बोलिएगा, आप ही बताइए, वही हम लिख देते हैं। तो FIS को कैश में बेचा, इंडेक्स में खरीदा है, तो ये न्यूट्रल का व्यू है। DIS ऑलरेडी इसने भी एक जगह खरीदा है, एक जगह बेचा है, तो कुल मिला के ठीक है, पॉजिटिव रखिए। प्रो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रो भैया अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तो इसको हम निगेटिव रखते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, बाकी रुपया निगेटिव है, और डॉलर इंडेक्स निगेटिव है। PE न्यूट्रल है, 1 2 न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 निगेटिव। तो ये चीज़ जो निकल के आ रहा है, 2 न्यूट्रल है, 5 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है। तो न्यूट्रल का कम चांस है, मार्केट आज भी वॉलेटाइल सेशन के तौर पर देखने को मिलेगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा ओवर बाइंग, ओवर सेलिंग से बचिए, ओवर नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और शांति से ट्रेड, शांति से अपना पोजीशन बना के स्विंग का आनंद ले तो ज़्यादा बेटर है, मेरा तो यही मानना है। बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहिए, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज का मार्केट वॉलेटाइल और पॉजिटिव व्यू है। बस ध्यान देना है कि कल का लो ना काटे, हाई काटे तो बहुत अच्छी बात है, और पोजीशन भी बना है जो वो पॉजिटिव ही के ही तरफ बना है, ठीक है। बाकी देखते हैं, मार्केट है, जैसा होगा उसका हम स्वागत करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।